हरे कृष्णा, हरि बोल। कैसे हो आप लोग? आज मैं इधर नेहरू प्लस की तरफ से घूम रही हूँ पार्क में, और दिखाना चाहती हूँ ये जो बगल बगल में झुग्गी झोपड़ी वाले वैसे रहते, वैसे उनको किसी चीज़ का उतना दिक्कत नहीं होता, फिर भी तो हमारे प्रभुपाद जी ने इतना खोले हुए हैं, मतलब मंदिर स्टोर। और सबसे बड़ा सनातनी और विष्णु भगवान के भक्त वही है हमारे भारत का, और उनके उस पर चलना चाहिए। और दान भी जो बोलते हैं देने के लिए, तो थोड़ा थोड़ा दे दोगे तो कुछ भी नहीं होगा। 100 रुपये भी महीने का वहाँ दान करोगे ना, देखना आपको कैसी बरकत होता है, क्योंकि वहाँ श्री कृष्णा जी स्वयं रहते हैं। और पूरे भारत में जो है ना, हर एक मंदिर में उसी तरह से पूजा होना चाहिए भगवान का। थोड़ा डाइट प्लान में चेंज है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइट ठीक नहीं है। अब हमारे मतलब भारत में जब भगवान की, उसे पूरी दुनिया में भगवान की कृपा है, लेकिन जब भगवान का कृपा है और भगवान है तो उनको खाना पीना भी थोड़ा ठीक से मिलना चाहिए, उतना ज़्यादा नहीं जितना इस्कॉन वाले करते। बहुत ज़्यादा इतना बीमारी बढ़ रही है दुनिया में, और जिसको नहीं मिल रहा है खाना उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अब मंदिर में मान लो सारे खाए हुए व्यक्ति आते हैं पूरा, और शाम के टाइम में कोई भूखा नहीं रहता है, लेकिन बाहरी व्यक्ति हर जगह दिल्ली में बहुत भूखे रहते हैं। बहुत मुश्किल से एक पार्क में लड़की थी, उसका पति इतना दारू पीता था, छोड़ दिया था, और वो वहीं इस्कॉन के पास में 10-12 दिन तक, या अभी भी है पता नहीं, मैंने देखी नहीं हूँ, वहाँ पूरे दिन ना नहाने का व्यवस्था, ना खाने का कुछ भी। बड़ी मुश्किल से वो रहती थी वहाँ। चाय वाला बंगाल का था, वो ऐसे ही दे देता था उसको चाय, एक बिस्कुट का भी। वो बेचारा अच्छा था। अच्छे आदमी कहीं भी हो सकते हैं, और जो छोटे आदमी है ना वही अच्छे आदमी है। बड़े भी है, मैं नहीं कहती नहीं है, लेकिन ये छोटे आदमी जो है ना हमारे समाज के लिए बहुत अच्छे, यही भलाई पर उतरे रहते हैं। अभी भी इनमें भगवान है और समझते हैं अपने आप को, अपना धर्म समझते हैं। तो धर्म जरूरी है, और धर्म नहीं तो कुछ भी नहीं। और सनातनी होने का हम अपना फर्ज निभाए, जो भूखे हैं उसको भोजन दे, जिसको पढ़ने का पैसा नहीं उसको दे पैसे। 10th के बाद बच्चे सब इतना बिखर जाते हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। 2 साल उसको पढ़ने के लिए दे दोगे ना, थोड़ा मार्गदर्शन। आजकल तो कुछ भी इतना ज़्यादा नहीं रहा है। देखो अलग पांडे इतना कम में दाम में अपना कोचिंग चलाते हैं जो बच्चे, लेकिन जो वो 10,000 है ना, बहुत के पास में वो भी नहीं है, समझे ना। और स्कॉलरशिप इतना टफ है, जो गरीब के बच्चे नहीं जा सकते हैं वहाँ, क्योंकि जो अमीर के हैं ना, अमीर नहीं समझो, जो ये ऊंचे जाति का है उनके पास में इतना दिमाग है, जो नीचे जाति का ऊपर चलने नहीं देते हैं, तब जा कर के ना ये आरक्षण है। लेकिन गरीब को हमको मदद करना होगा। वो 10,000 लगे, 20,000 लगे, 1 लाख लगे, उसको दे करके उसके बच्चे को थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। अपने आप आरक्षण हट जाएगी। दिमाग होता है सब में, लेकिन स्कूल सब में बड़ी धांधली है। सारे लोग जो है ना, मतलब स्कूल वाले सब, वहाँ भी जो EWS का लगता है उसमें भी घपला, एडमिशन नहीं होते रहता है। और जो बच्चे सब पढ़ रहे हैं वहाँ EWS का भी उतना ध्यान नहीं दिया जाता उस पर। स्कूल में भी बहुत सारे बच्चे, मैं ट्यूशन पढ़ाती, छोटे छोटे, बोलते चलो ट्यूशन लगा लो। क्यों ट्यूशन लगाऊँ, जब आपको सरकार की तरफ से हम आए हुए हैं, इतना पैसा मतलब आपको दे रहे हैं सरकार, स्कूल वाले में भी उसमें मिलता है उसका। और हर एक सरकार का धर्म है हर जगह, मतलब अपना अपना हक जताए, क्यों नहीं जताए। और इतना प्राइवेटेशन करने का ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप प्राइवेटेशन करोगे आज नहीं तो 200 साल के बाद सब कुछ उसका खानदान लूट के ले लेगा, एक भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए सरकारी खजाना होना बहुत ज़रूरी है। और खुद हमारे इतने IT इंजीनियर सब है, अपना विकास कर सकते हैं, रेलवे स्टेशन बना सकते हैं, रोड बना सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, तो क्यों दे प्राइवेट कंपनी को। रेलवे स्टेशन कोई ज़रूरत नहीं देने का, क्या देने का ज़रूरत क्या है। अपना से बनाओ, अपना सब कुछ करो, कुछ भी बेचने का ज़रूरत नहीं है। जो सरकार का पैसा है, जो भगवान का खजाना है, जो विरासत है हमारी धरती का, जो भारत का, किसी को बेचने का ज़रूरत नहीं है। सब अपने पास सरकार को रखना होगा। और ये देखो इतना बड़ा पार्क भी है, बहुत ज़्यादा, 150 बीघा का,
बिल्कुल किसी को नहीं देना है। ये अपने पास रहेगा, लोगों जनता के भलाई के। जनता कौन? जनार्दन, वही तो है हमारे भगवान। और गरीब लोग जब, अब मंदिर में भी देखो इतना गार्ड लगा रखे हैं, फ्री है वहाँ, कुछ भी दिक्कत नहीं है, कोई जाति वहाँ जा सकता है सब कुछ। लेकिन इतना ज़्यादा टैक्स परेशान है तो क्या लूट रही वहाँ? क्या कुछ भी लूटते हैं? कुछ भी नहीं लूटने वाले है ही नहीं। योगी राज सब रहते हैं, उनके पास में कोई गहना तो है नहीं, खाली 2 जोड़ा वस्त्र रहते हैं और इतना संतोषी होते, कुछ चाहिए भी नहीं उन लोगों को। 1 रुपया दे दो, बोलेंगे तो दान पेटी में दे दो। इतने अच्छे हैं सारे, और इतना ज़्यादा उसमें पैसा लगता है गार्ड में, कुछ भी नहीं होगा, कोई भी नहीं लूटेगा। मंदिर को कौन लूटेगा? खजाना है ही नहीं है इस्कॉन में, तो लूट के कौन ले जाएगा? कम भी गार्ड रहेगा 1-2 तो फिर चल जाएगा। गार्ड में भी तो कितने ज़्यादा खर्च होता है। वो आप गरीबों में दान कीजिए, गरीब को, बच्चे को दीजिए, अपना कुछ ट्रस्ट बनाइए और अपना बिजनेस भी बढ़ाइए। माला का हो गया, झोला का बहुत ज़्यादा बढ़ाइए। आज आने वाली युग में सारे लोग सनातनी हो जाएंगे। आपका चंदन, आपका माला, आपका धोती कुर्ता बहुत बिकेंगे। आप अपना इसी का बिजनेस बनाइए। और इतने इतने बड़े बड़े IITian वहाँ बैठे हुए हैं, बिजनेस की भरमार लगा दीजिए। इस्कॉन वाले लोग दान देंगे मंदिर में, क्योंकि वहाँ श्री कृष्णा जी है और वो सबका भलाई करते हैं। मैंने अपना, आज से 18 साल पहले मेरा एक बेटा ख़त्म हो गया था। मंदिर में मैं जा कर के बोली, भगवान मेरा बेटा वापस कर दो। मुझे बेटा हुआ, मेरा बेटा अब 18 साल का हो गया इस बार। भगवान है वहाँ, जिसको जो मांगना है, मतलब मांगते नहीं, लेकिन फिर भी मांगना पड़ता है। कभी कभार माँ बाप से भी मांगना पड़ता है, जो हमको हक चाहिए। हम अपने घर में लड़ते हैं, लेकिन मंदिर में जाके मन शांत करके एकदम बिल्कुल, और भगवान को बोलो हमको ये चाहिए, तो भगवान जरूर देता है। उतना ज़्यादा लोभी करने की ज़रूरत नहीं है। जब एक बेटा भगवान ने दे दिया, तब 10 चाहिए। 10 क्यों चाहिए? जनसंख्या बढ़ाने के लिए 1 काफ़ी है। हमारे अथी को आगे बढ़ाने के लिए 1-2 बच्चे से बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। उसको ही हम अच्छा से पालेंगे और अपने भारत के संस्कृति को बचाने में बोलेंगे। बाबा जी बन गया तो क्या हो गया? कुछ भी नहीं होता है। और बाबा जी ऐसे नहीं बनते कोई, वो कितने जन्मों से तपस्या करते हैं, वो एक ही काम करते रहते हैं, देश की, समाज की भलाई करने के लिए, इसीलिए बनते हैं वो। तो रोने धोने की क्या ज़रूरत है इसमें? ये मम्मी सब रोते रहते, देखते इतना नाटक करती है आकर के। भगवान के शरण में अपने आप को समर्पित करो, देखना फिर भगवान क्या करता है। आज देखो गौरांग प्रभु को, GVC है वो इस्कॉन का, वो IITian थे, शायद एक ही बेटा थे अपने माँ बाप को। उनके बारे में कुछ इतना पढ़ी नहीं है, लेकिन उनके माँ बाप ने कुछ नहीं बोला। वो भी बहुत धर्मागत थे, बोले जाओ करो। आज देखो भगवान के सामने जैसे समर्पित किए ना, भगवान उनको IITian कितना कमा लेते, 25 लाख का पैकेज, 30 लाख का, 50 लाख का। आज वो बैठे हुए हैं इतना गद्दी पर, करोड़ों अरब खरब का मालिक है इस्कॉन वाले, उसका मालिक है। लेकिन उनके मन में बिल्कुल भी किसी चीज़ के लोभ नहीं है, वो कर रहे हैं अपना, इतना आगे बढ़ा रहे हैं इस्कॉन को। तो इसी तरह भगवान के आगे में जब समर्पित करोगे ना सब आदमी, आत्मा को परमात्मा को दे दो, अपने आत्मा को, देखना भगवान कैसे आपका सब कुछ उद्धार करता है। करेंगे, भगवान है, 12 बजे लंच हो जाएगा। भगवान है। जैसे वो बोले थे ना प्रहलाद जी, हर जगह भगवान है, सचमुच का है भगवान, समझे ना। एक बार नहीं, मेरे ज़िंदगी में 2-2 बार कृपा हुई है। एक बार तो मेरा बेटा मुझे वापस मिला था, इस बार मेरा पति 18 साल से मुझे छोड़ के सो रहा था, मेरे दोनों बच्चे को मैं अकेले संभाली। लेकिन अब ये देख लो, मेरे पीछे पीछे घूम रहे। यहाँ लोग इनको बहुत जानते हैं, सबको अचंभित लगता है, बोलते हैं मास्टरन जी आपने तो कमाल कर दिया भक्ति से। बोले हाँ, भक्ति से कमाल होता है, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। लोग को 1 रुपया दान देना मुश्किल लगता है, जाते हैं आ जाते हैं, जाते हैं। नहीं, आप जब भी मंदिर जाते हो ना, 10 रुपये है, 10 रुपये ही दान करो। इतने लोग जाते हैं, सोचो 10-10 रुपये दोगे कितना ज़्यादा हो जाएगा। मंदिर वाले जो लोग नहीं कमाते, वो लोग कभी भगवान के भजन में लगे रहते हैं, हमारा प्रचार कर रहे हैं हमारे धर्म का। धर्म जरूरी है, बौद्ध के मार्ग पर चलना होगा, और सबसे बड़ा सनातनी वही लोग है, समझे, क्योंकि सब कुछ लेके चलते हैं। एकदम बच्चे को संस्कार देने का काम कर रहे हैं। बच्चे की क्या संस्कार नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। बच्चे तो गड़बड़ा रहे हैं, बच्चे तो गड़बड़ा रहे हैं ना, गलत संगति में जा रहे हैं। और ये अल्कोहल तो बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, इतना गुटखा बीड़ी सिगरेट सबको बंद करना पड़ेगा। आप जाइए, लगाइए, हमारे बिहार में इतना जगह खाली है, लोग से बात कीजिए और वहाँ लगाइए अपना फैक्ट्री, और विदेश के लिए सामान दीजिए। विदेश सामान जाएगा
अपने आप बढ़ेगा। वही गुटखा पान चबाने से थोड़ी बिजनेस बढ़ता है। आदमी मर रहा है बहुत ज़्यादा, घर में इतना तूफान मचाते हैं बात मत। सब लोग बीमार पड़े, पूरे मतलब टोल वाला भी परेशान होते हैं, इतना ज़्यादा करते हैं नशेड़ी सब नौटंकी, समझे ना। बात मत पूछिए, जो इसका भुक्तभोगी है ना वही जान सकते हैं, दूसरे कोई नहीं जान सकते हैं। जो सनातनी होना बहुत ज़रूरी है। अब बुद्ध के मार्गदर्शन पर चलना होगा और मंदिर जाना होगा, और मंदिर वहाँ जाना है जहाँ सब कुछ अच्छे ढंग से हो रहा है, वो ज़रूरी है। जो कहाँ हो रहा है सब अच्छे ढंग से, और छोटे छोटे मंदिर सब बहुत ज़्यादा बना दिए हैं, लेकिन वहाँ कुछ भी व्यवस्था नहीं। तो इतना मंदिर भी ज़रूरी नहीं है, इतना मंदिर बना दिए हैं और कुछ भी व्यवस्था है ही नहीं जिससे हमारे बच्चे को संस्कार मिले, तो क्या फ़ायदा। और बाल कटाते हैं तो अच्छा ही होता ना, बाल उड़ता नहीं है। देखे हम बहुत लोगों बाल कटाए बिल्कुल नहीं उड़ता है। चंदन लगाते हैं, हमारे गोपी चंदन है, माथ को ठंडा करता है, इससे हमारे ठंडा होता है, माइग्रेन नहीं होगा। माला जपते हैं, हार्ट की बीमारी नहीं होता, वो भी दिमाग में भी ब्लड सर्कुलेशन जाता है, लोग बीमार भी कम पड़ते हैं। लेकिन ज़्यादा माला जपना भी है, जो हार्ट अटैक आ सकता है बहुत ज़्यादा। जो 100 माला 200 माला करते हैं वो भी ठीक नहीं है, 16 माला बहुत है। जो 16 माला बोले हैं ना प्रभुपाद जी, वो बहुत है, उतना कीजिए। शांति आएगी हमारे समाज में, ज़रूर आएगी। हम लोग फिर से मतलब अच्छे लोग बन के राम राज आएंगे, अच्छे लोग बन के रह सकते हैं। लेकिन हम कोशिश ही नहीं करते हैं, किसी का बात आज तक न सुने हैं न सुनते हैं। जब पत्नी की बात पति नहीं सुनता है तो कौन सुनेगा, कौन दुनिया में किसका सुनता है। क्योंकि सबका दिल अलग है, सबको एकदम भगवान ने दिमाग को छिन्न भिन्न कर रखा है। भगवान एक ही है, वही अनेक रूप में आ करके हमारे पृथ्वी पर इस समाज को चला रहा है, समझे ना। जैसे माँ बाप एक है वैसे भगवान भी एक ही है। और जो जितने बच्चे होते तो अलग अलग होते हैं, लेकिन भगवान के सब बच्चे हैं। पेड़ भी बच्चे, पौधे भी बच्चे हैं, चींटी भी बच्चे हैं, सब भगवान के बच्चे हैं। सबका सम्मान करो, एकदम समाज को सबको संभाल के समाज में रखो, तभी जाके हमारा कल्याण होगा, समझे ना। लोग के बारे में मत सोचो, लोग कभी नहीं अच्छा नहीं बोलेंगे, कितना भी अच्छा कर लो मर जाओ और तभी भी नहीं बोलेंगे। हरे कृष्णा हरि बोल। हमारा वीडियो ज़रूर देखना, तुलसी झा को सब्सक्राइब करना, मैं अच्छी बात ही बताऊंगी। इतना नाच गाना आप देखते हो, मेरा भी सुनो, थोड़ा बात सुनो, अच्छे बन जाओ बस। भगवान है यही है, आप जाके मंदिर में देखो और भगवान से शांति मन से प्रार्थना करो। ध्यान योग इतना छोटा नहीं है, पूरे दुनिया ध्यान में लिखा हुआ है। जो मैं ध्यान योग पढ़ाती हूँ, ध्यान योग इतना आसान नहीं है, उस पर थोड़ा अमल करने की ज़रूरत है। सब कुछ अच्छा होगा और ध्यान से सब कुछ पाया जा सकता है, यानी कि शांति। ध्यान का मतलब क्या है, शांति। ध्यान लगाने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, और परमात्मा है हमारे दिल में, यही है हमारे दिल में। जो एक अच्छे बोलते हैं ना, एक बुरे बोलते हैं ना, तो अच्छा करना है, बुराई नहीं करना है, वही भगवान है। हरे कृष्णा हरि बोल।